मॉडल्स को लेकर के मॉडल वर्ब्स को लेकर के हमेशा एक कन्फ्यूजन सी रहती है दिमाग में। ये ऐसा हमारे व्यूअर्स के कमेंट से, हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट से पता चलता रहता है। मुझे लगता है कि यह जो कन्फ्यूज़न है, यह इस बात से पैदा होती है क्योंकि हम जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, अलग अलग जो मॉडल्स हैं, उनका यूज़ हम अलग अलग पढ़ते हैं और ये पाते हैं कि एक ही चीज़ को बताने के लिए हम कई मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें परमिशन मांगना हो तो हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, मे का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि हम वास्तव में किसी जगह पे किस मॉडल का यूज़ करें। मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को ऐसे पढ़ें कि जो जितने मॉडल्स हैं परमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको एक साथ पढ़ लिया जाए, या फिर जितने मॉडल्स हैं जिनको रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है उनको एक साथ पढ़ लिया जाए और कंपैरेटिवली उनको पढ़ा जाए कि किस तरीके से उनका किस परिस्थिति में यूज़ किया जाता है, राइट। उनके सेंसेस में क्या अंतर है, तो इस तरह की जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहेगी। तो यह इस वीडियो में मैं यही करने जा रहा हूँ कि सभी मॉडल्स को हम डिफरेंट सिचुएशंस में किन किन मॉडल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और उनके सेंसेस में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यह कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर होगी अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। इसलिए बारीकी से, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें और नोट करते चलें तो बड़ी अच्छी बात होगी ये आपके लिए। ये हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल कौन कौन से जो मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आर टू। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो दो तीन बातें मॉडल वर्ब्स के बारे में हमेशा आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। और ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं क्योंकि हम देखते हैं कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम मेन वर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको मेन वर्ब की तरह से कभी नहीं यूज़ किया जाता। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैं और हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनके ठीक बाद अगर मेन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, राइट। तीसरी चीज़ कि आप चाहें इन्हें जिन्हें जिस भी टेंस में यूज़ कर लें या फिर जिस भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर लें, चाहे वह सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, इनका जो फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं होता है। वो सेम फॉर्म में सभी टेंसेज में यूज होती हैं, वो सेम फॉर्म में सभी सब्जेक्ट के साथ ही यूज होती हैं, राइट। तो ये मॉडल वर्ब्स की कुछ विशेषताएं हैं, राइट। अब आइए हम आगे चलते हैं और कैन को लेते हैं परमिशन लेने के अर्थ में। जब आपको परमिशन लेना होता है तो आप कैन का यूज़ करते हैं, मे का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं। इन तीनों का अर्थ होता है शकना, राइट, सकना, राइट। परमिशन लेने के अर्थ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको किसी का पेन लेना हो, आपके पास पेन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, यानी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। यह एक पोलाइट वे है किसी से किसी चीज़ को मांगने का। उसकी परमिशन होगी तो आप उसके पेन को यूज़ करेंगे, कैन आई टेक योर पेन, राइट। या फिर उसको मे से भी कह सकते हैं, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। या फिर उसको कुड से भी बोल सकते हैं, कुड आई टेक योर पेन, यानी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। कैन आई टेक योर पेन, इसको आप वहाँ पर यूज़ कीजिए जो आपसे छोटा अगर हो। अगर कोई छोटा व्यक्ति आपसे यंगर है, उम्र में छोटा है, तो उससे आप ये कह सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, उससे कह लीजिए, ठीक है, राइट। या फिर आपके सिमिलर स्टेटस का है, आपकी अपनी फ्रेंड सर्किल है, तो आप कहिए कैन आई टेक योर पेन। तो यह एक इनफॉर्मल वे है। आप फैमिली में कहिए, सिमिलर स्टेटस के लोगों के साथ कहिए, अपने फ्रेंड सर्किल में कहिए, या फिर अपने से छोटे आदमी से कहिए कैन आई टेक योर पेन, नो प्रॉब्लम। और मे जो है और वो एक कुड है, ये फॉर्मल थोड़ा सा हो जाता है, राइट, और थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, ओके। इनको आप ऑफिसेज में यूज़ करिए। मे आई टेक योर पेन यानी क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, ये थोड़ा सा पोलाइट वे है, ओके। कैन से यह ज़्यादा पोलाइट है,
यह ज़्यादा विनम्र है। अगर विनम्रता शो करना चाहते हैं तो मे आई टेक योर पेन का यूज़ कीजिए। रिटन में काफ़ी यूज़ होता है, स्पोकन में काफ़ी यूज होता है। और आप जानते हैं कि हम बचपन से इसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। जब भी हमको क्लास में एंटर करना होता था तो हम कहते थे मे आई कम इन सर, या फिर बाहर जाना होता था मे आई गो आउट सर। तो ये काफ़ी पहले से यूज करते इसको चले आ रहे हैं। इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इससे भी अगर ज़्यादा पोलाइटनेस अगर शो करनी है आपको तो आप कुड का यूज़ करते हैं। कुड आई टेक योर पेन, यह उससे भी ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, राइट। तो पोलाइटनेस शो करने के लिए पोलाइटली अगर किसी से आप परमिशन मांगते हैं तो फिर आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, आपने भली भांति इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, बारीकियों को समझ लिया है। मुझे लगता है कि अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, राइट। ठीक इसी तरह से इन्हीं का यूज़ करके हम परमिशन दे भी सकते हैं, राइट। यस यू कैन टेक, हाँ तुम ले सकते हो। या फिर यस यू मे टेक, हाँ तुम ले सकते हो। तो इनका यूज़ करके हम परमिशन दे भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैन का यूज़ करके मांगा गया है तो आप कैन का यूज़ करके ही कहेंगे, या फिर मे का यूज़ करके मांगा गया है तो मे का यूज़ करके ही आप परमिशन देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अल्टरनेटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम। कैन का यूज़ हम इस बात को भी बताने के लिए करते हैं कि कोई क्या कर सकता है या फिर कोई चीज़ क्या कर सकती है। किसी आदमी की योग्यता बतानी है, शारीरिक क्षमता बतानी है, मानसिक क्षमता बतानी है कि वो क्या क्या कर सकने में सक्षम है, क्या क्या करने के योग्य है, या फिर वो क्या कर सकता है, राइट। अब इसी चीज़ को हम पास्ट में अगर बताना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकता था या फिर वो क्या क्या कर सका, उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, राइट। तो प्रेजेंट में जो एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है उसको हम बताने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ व लिख सकता हूँ, राइट। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश 2 years अगो, मैं 2 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो पास्ट की यह एबिलिटी है, लेकिन अब वो एबिलिटी नहीं है, अब मैं बोल सकता हूँ, राइट। सी कैन डांस, वह नाच सकती है, प्रेजेंट की एबिलिटी है, उसके अंदर यह कौशल है, यह कुशलता है कि वह नाच सकती है। या फिर शी कुड डांस, वह नाच सकती थी, पहले नाच सकती थी। आफ्टर दैट सी गॉट फ्रैक्चर, सी गॉट हर लेग फ्रैक्चर्ड, उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद से वो नहीं नाच सकती है। तो पहले वो नाच सकती थी, शी कुड डांस। तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, राइट। हम कैन का यूज़ करके फ्यूचर की भी बात बता सकते हैं, लेकिन तब आपको उसमें फ्यूचर टाइम जोड़ना होगा। जैसे शी कैन नॉट सिंग टुमारो, शी कैन नॉट सिंग टुमारो यानी कल वो नहीं गा सकती है। शी कैन सिंग द डे आफ्टर टुमारो यानी वह परसों गा सकती है, राइट। तो टाइम जोड़ जुट गया तो यह फ्यूचर की बात हो गई। ओके, तो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं कैन को, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं क्षमता बताने के लिए। आइए अब आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम किन किन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, संभावना बताने के लिए पॉसिबल यानी क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, इस चीज़ को बताने के लिए हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं। मेनली हम 3 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मे, माइट एंड कुड, राइट। इनको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं या फिर फ्यूचर में यूज़ करते हैं, राइट। मे का भी यूज़ कर लेते हैं, माइट का भी यूज़ कर लेते हैं, कुड का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं शी मे बी एट होम यानी वो घर पे हो सकती है, सी मे बी एट होम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं शी माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकती है, राइट। इसको हम कुड का भी यूज़ करके बोल सकते हैं, सी कुड बी एट होम यानी वो घर पे हो सकती है, यानी शायद, अब इसमें शायद का पुट आ जाता है, यानी शायद वो घर पे होगी या फिर वो घर पे हो सकती है। इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी की संभावना है, इसमें कम या ज़्यादा है। जब मॉडल को हम चेंज करते हैं तो संभावना कम या फिर ज़्यादा हो जाती है, राइट। आप माइट का यूज़ करते हैं सबसे कम संभावना व्यक्त करने के लिए, आपको 10% उम्मीद है कि ऐसा ही होगा या फिर ऐसा ही हो सकता है, राइट। तो उस वक्त आप माइट का यूज़ करते हैं। थोड़ी सी इससे ज़्यादा संभावना व्यक्त करने के लिए आप कुड का यूज़ करते हैं, राइट। थोड़ी सी संभावना कुड से बढ़ जाती है, राइट। और इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा संभावना हो जाती है मे के साथ। जब हम मे का यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी संभावना और बढ़ जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं
कि मान लीजिए आपके 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट। जो सबसे छोटा वाला है वो थोड़ा सा भोंदू है, छोटा नहीं है, दोनों सेम है, थोड़ा सा भोंदू है, राइट। थोड़ा सा उससे ज़्यादा तेज़ है और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा तीसरा वाला तेज़ है। अब एक क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन को लेके आप प्रोबेबिलिटी शो करिए, राइट। तो जो सबसे भोंदू है उसके बारे में आप कहेंगे ही माइट सॉल्व द क्वेश्चन, यानी वह क्वेश्चन को हल कर सकता है। यानी संभावना तो बहुत कम है कि वह कर लेगा, ऐसा हो सकता है, आपको भी उम्मीद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भोंदू है, तो बहुत ही कम संभावना बनती है, 10% की लगभग बनती है, राइट। अब उसके ठीक बाद वाला जो है, अब उसके बारे में क्या प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, हो सकता है ये कर ले, तो आप कहेंगे ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अब तीसरा जो इन सब में ज़्यादा होशियार है, अब उसके लिए संभावना क्या बनेगी, उसके लिए संभावना इन दोनों से ज़्यादा बनेगी, तो आपके लिए होगा ही मे सॉल्व द क्वेश्चन, यानी वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, राइट। तो डिग्री बढ़ जाती है, संभावना की जो डिग्री है वो बढ़ जाती है। माइट सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कुड, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा मे के साथ संभावना बनती है, राइट। तो ये तो संभावना की बात हो गई। अब संभावना नहीं बनने की परिस्थिति, इम्पॉसिबिलिटी की परिस्थिति, संभावना न बनने की परिस्थिति, राइट। अब इसी का नेगेटिव हो जाता है, इस संभावना न बनने की परिस्थिति हम कैन नॉट का यूज़ करके करते हैं, कैन नॉट या फिर कांट। कैन नॉट एक में लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैन नॉट, राइट। जैसे यू कैन नॉट गो, यानी तुम नहीं जा सकते, तुमको इजाज़त नहीं है, यह संभव ही नहीं है कि तुम चले जाओ, यू कैन नॉट गो, राइट। यू कैन नॉट गो दिस वे, यानी तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, बिकॉज द रोड इज़ ब्लॉक्ड अहेड, क्योंकि आगे जो रास्ता है वो बंद है, राइट। तो संभावना न होने की स्थिति है, असंभव ऐसा है। सी कैन नॉट टेल अ लाई, यानी वो झूठ नहीं बोल सकती है, वो हमेशा सच बोला करती है। तो असंभव ऐसा है, असंभव जैसा है कि वह झूठ बोल सकती है, शी कैन नॉट टेल अ लाई। तो संभावना न हो, इसको हम दर्शाने के लिए कैन नॉट का यूज़ करते हैं, राइट। अगर हम वहीं पे मे नॉट का यूज़ करते हैं, मतलब आपको इजाज़त नहीं है। यू मे नॉट गो दिस वे, यानी तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, मतलब तुमको इजाज़त नहीं है। रास्ता तो ठीक है, लेकिन तुमको इजाज़त नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पब्लिक वे, राइट। यह आम रास्ता नहीं है, इसलिए तुमको इधर से जाने की इजाज़त नहीं है। तो मे नॉट इजाज़त न होने की स्थिति में, और कैन नॉट असंभव होने की स्थिति में हम यूज़ करते हैं, राइट। वहीं पर जब आपको सर्टेनिटी दिखानी हो, यानी निश्चित ही ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करते हैं। जब आपको 100% पक्का हो कि बस यह होगा ही होगा, या फिर इसको होना ही होना चाहिए, तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। ही मस्ट बी अ लायर, यानी वह ज़रूर ही झूठा है, यानी ज़रूर ही उसको झूठा होना चाहिए। शी मस्ट बी एट होम, यानी उसको घर पे ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ संडे टुडे, और संडेज़ को वह कहीं जाती नहीं है, घर पे रहती है। शी मस्ट बी एट होम, वह निश्चित ही, वह ज़रूर ही घर पे ही होगी। यू मस्ट बी टायर्ड, यानी तुम जरूर ही थक गए होगे, क्योंकि तुमने पूरे दिन भर काम किया है। सो यू मस्ट बी टायर्ड, यानी तुम ज़रूर ही थके होगे। दिन भर तुमने कुछ खाया नहीं, यू मस्ट बी हंगरी, तुम ज़रूर भूखे होगे, तुम निश्चित ही भूखे होगे। यानी जहाँ पर सर्टेनिटी हो, यानी ज़रूर ही ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। आगे हम चलते हैं रिक्वेस्ट के लिए। तो रिक्वेस्ट के लिए भी कई मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। आप कैन का यूज़ कर लेते हैं, आप कुड का यूज़ कर लेते हैं, विल का भी यूज़ कर लेते हैं, वुड का भी यूज़ कर लेते हैं। तो किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करने के लिए आप इन चारों का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, या फिर कैन यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, या फिर विल यू हेल्प मी, या फिर कुड यू क्लोज द डोर, राइट। अब इनके साथ कभी कभी प्लीज़ भी लास्ट में जोड़ दिया जाता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, या फिर कैन यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो लास्ट में हम वुड भी प्लीज़ भी जोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी है कि कैन और विल, इनको कम पोलाइट माना जाता है, राइट। और कुड और वुड, इन दोनों को ज़्यादा पोलाइट माना जाता है, राइट। अब कुड और वुड में भी
कुड को ज़्यादा पोलाइट मानते हैं, वुड को भी थोड़ा सा कम पोलाइट मानते हैं कुड से, राइट। तो अब जहाँ पर जितनी विनम्रता होनी चाहिए ये तो आप जो स्पीकर है वही डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ पर ज़्यादा विनम्र होना है, कहाँ पर कम विनम्र होना है। तो ये तो बात हो गई रिक्वेस्ट की। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, मॉडल्स का यूज हम फ्यूचर को बताने के लिए भी करते हैं और इनके लिए हम यूज़ करते हैं विल और शैल को, राइट। आप जानते हैं विल का यूज़ हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, राइट। और शैल का यूज़ हम केवल आई और वी के साथ करते हैं, ओके। आप शैल का यूज़ केवल आई और वी के साथ करें, विल का यूज़ कभी भी किसी के साथ करें, किसी भी सब्जेक्ट के साथ करें। तो इससे आप फ्यूचर की बात बताएंगे, पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं कि आप क्या क्या करेंगे या फिर कोई क्या क्या करेगा उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, राइट। या फिर क्या होगा, आई विल बी देयर ऑन टाइम, यानी मैं वहाँ पे समय से रहूँगा। आई विल नॉट बी इन दिस सिटी टुमारो, कल मैं इस शहर में नहीं रहूँगा, प्लानिंग कहीं दूसरी जगह है जाने की। या फिर इट विल बी अ स्टॉर्म हियर, यानी यहाँ आंधी आएगी, ओके। वी शैल बी पार्टिंग टुमारो, यानी पार्टी हम लोग कल कर रहे होंगे, पहले से प्लानिंग बनी हुई है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कल पार्टी होनी है। वी शैल बी पार्टिंग टुमारो, राइट। तो फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं, ओके। ऑफ़र करने के लिए यानी हम पेशकश करते हैं कि मैं यह काम आपके लिए कर देता हूँ, इस तरह का पेशकश करने के लिए हम यूज़ करते हैं शैल का या फिर कैन का यूज़ करते हैं। कैन आई हेल्प यू, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी अगर आप मुझे इजाज़त दें, परमिशन दें तो मैं तैयार हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। कैन आई हेल्प यू ओपन इट, क्या मैं इसको खोलने में आपकी मदद करूँ, यानी आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा। यह पोलाइट वे है ऑफ़र करने का, अपनी किसी चीज़ को या फिर ख़ुद को ऑफ़र करने का कि मैं ऐसा कर दूं क्या आपके लिए। शैल आई ओपन द डोर, यानी क्या मैं दरवाज़ा खोल दूं, राइट। क्या मैं दरवाज़ा खोल दूं, यह ऑफ़र है, क्या आप चाहते हैं कि मैं दरवाज़ा खोल दूं। शैल आई लिफ्ट इट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए इसे उठा दूं, आपसे नहीं उठ रहा है, मैं जान गया हूँ, तो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ अपनी हेल्प को। शैल आई लिफ्ट इट फॉर यू, क्या मैं इसको आपके लिए उठा दूं। तो ऑफ़र करने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। कई बार हम वुड यू लाइक इस फ्रेज़ का यूज़ होता हुआ या फिर सुनता हुआ देखते हैं, सुनते हैं, राइट। यह इनविटेशन है, यानी जब हम ये किसी से पूछना चाहें कि क्या आप ये करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, यानी क्या मेरे साथ आप आना चाहेंगे, यानी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें, राइट। वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप खेलना चाहेंगे, यानी मैं खेलने के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यानी क्या एक कप आप चाय लेना चाहेंगे या फिर लेना पसंद करेंगे, मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप एक कप चाय लें। तो इस तरह का जो इनविटेशन है वह हम वुड यू लाइक टू से देते हैं, राइट। तो इनविटेशन देने के लिए वुड यू लाइक टू का इस तरह से आप यूज़ करते हैं। अब थोड़े से कुछ मॉडल्स और बच गए हैं, राइट। शुड है, ऑट टू है, मस्ट है, ये बच गए हैं। आइए इनको देख लेते हैं। इनको हम यूज करते हैं सजेशंस के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए। ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी वाले ऑब्लिगेशंस, राइट, यानी जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है। सजेशंस यानी सलाह, राइट। तो आप जानते हैं कि शुड का यूज़ हम सलाह देने के लिए करते हैं। सलाह आप जानते हैं कि सलाह वह होता है जो जिसको आप दे रहे हैं वह उसके लिए लाभकारी होता है। मानेगा तो उसका लाभ होगा, नहीं मानेगा तो उसका नुकसान होगा, राइट। तो सलाह देने के लिए मेनली शुड का ही यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी तुम्हें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बर्बाद करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। या फिर यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यानी तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, यानी ऐसा तुम्हें करना चाहिए, इससे तुमको लाभ होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ये मेरी सलाह है, राइट। इससे नफ़ा नुकसान तुमको होगा, सीखोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं सीखोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, राइट। लेकिन इससे हम शुड के यूज़ से कर्तव्यों के बारे में बता सकते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं,
जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको बताने के लिए शुड के बजाय आट टू का ज़्यादा प्रयोग होता है। हालांकि इंटरचेंजेबली हम आट टू और शुड को एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यू आट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो बेहतर यही माना जाता है कि हम यूज़ करें आट टू। यू आट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यू आट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आट टू हेल्प देम, यू आर टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो जो कर्तव्य हैं उनको हम शो करने के लिए आर टू का यूज़ करते हैं मेनली। और जो मस्ट है, मस्ट का यूज़ हम उस परिस्थिति में करते हैं जब आपको ये बताना हो कि बस करना ही चाहिए, राइट, यानी उससे कोई बचाव नहीं है, बस करना है तो करना है, राइट। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। या फिर यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, यानी तुम्हें अवश्य ही अपने मित्रों की आवश्यकता में सहायता करनी चाहिए। तो मस्ट का यूज हम कब करेंगे, जब और अवश्य ही चाहिए इस तरह का सेंस देना हो, बस करना ही चाहिए इस तरह का सेंस देना हो, तो फिर वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। थोड़ी सी आट टू में छूट है, थोड़ी सी शुड में भी थोड़ी सी छूट है, मस्ट में छूट जो है ये नहीं है, राइट। तो ये सारे मॉडल्स थे। मुझे लगता है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा और आज के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रह गया है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेरी। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।